नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों फाइनली यूकेपीएससी के द्वारा एफआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। देख लीजिए, आज की दिनांक है 9 फरवरी 2022। विज्ञप्ति रिलीज की गई है। यूकेपीएससी के द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी एफआरओ की प्रारंभिक परीक्षा और उसके आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। तो जितने लोगों का भी दोस्तों सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर टोटल 805 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अभी इसका एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको मुख्य लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई से 27 जुलाई तक किया जाना प्रस्तावित है और इस संबंध में सूचना समाचार पत्र एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले देखना एपीओ का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद लेक्चरर मेंस का आएगा और फिर एफआरओ का आएगा और इसके बाद लोअर पीसीएस का आएगा। देखिए उसी क्रम में देखिए रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अभ्यर्थी प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स के संबंध में सूचना है कि www.ukpsc.gov.in में उपलब्ध है। तो अभी चलिए थोड़ा सा एक बार कट ऑफ को भी देख लेते हैं नजर। तो दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा एक और विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें इन्होंने कट ऑफ के बारे में बताया है। वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2021 दिनांक 9 फरवरी 2022 को यानी कि आज को परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत है। ठीक है, श्रेणीवार लिखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो 89.25 है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि देखना 90 से 91 के बीच में कट ऑफ रहेगी और देखिए वही हुआ। ठीक है, और अनारक्षित उत्तराखंड महिला की काफ़ी कम गई है 77.75, जबकि पूर्व सैनिक हैं वो उसकी 36.75 और इसी तरह से अनारक्षित में जो आपके आश्रित हैं इसके अलावा 81.75 गई है। अनाथ बच्चे देखिए 21.25, एससी की 79.5 गई है, जबकि एससी महिला की 66 और एसटी की 73 गई है। अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला की 66 गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग 89.25 और जबकि ईडब्ल्यूएस उसकी भी 89.25, जबकि ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड महिला की 77.25। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रही होगी जो मैंने आपको बताया। ये कौन सा रिजल्ट था दोस्तों? स्क्रीनिंग का। और स्क्रीनिंग का मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस तरह से कट ऑफ बनती है, कैसे कितने पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो अनारक्षित है यानी कि ओपी कैटेगरी है दोस्तों उसकी भी 89.25 है। ओबीसी की भी आपकी क्या है 89.25 है। ईडब्ल्यूएस की भी क्या है 89.25 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए तो ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड महिला उसकी भी 77.25 है, इसकी भी 77.25 है। तो ऐसा कैसे होता है? इसके लिए मैंने आपको दोस्तों बताया है कि होता क्या है कि सबसे पहले ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देखा जाता है लास्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही बाकी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें हुआ क्या होगा कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा गई होगी तो हो, लेकिन नियम ये कहता है कि अनारक्षित की जो कट ऑफ है उनसे ज़्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जा सकती। तो हुआ क्या होगा कि उनके बीच के सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया होगा जैसा कि लेक्चरर में हुआ था। तो यहाँ पर 89.25 पे ओबीसी का कैंडिडेट भी अवेलेबल होगा, ईडब्ल्यूएस में भी 89.25 का कैंडिडेट्स अवेलेबल होगा। तो इसलिए इन तीनों की जो कट ऑफ है वो बराबर होगी। अगर 89.25 पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता तो 89.5 पे देखा जाता तो हो सकता था कि ओबीसी की 89.5 जाती। तो बार बार दोस्तों मैं वो रूल बता चुका हूँ और आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये कट ऑफ बन रही है, क्योंकि गैपिंग यानी कि बीच के जो गैप है उसको दोस्तों बार बार भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका नज़ारा मैं आपको देखिए, आप देखिए 805 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कितनी पोस्ट हैं? 41 के 15 गुना बुलाने थे तो 15 एकम होता है 15 चको होता है 60, यानी कि 615 को बुलाना था लेकिन 805 हो गया सिलेक्ट। क्यों हुआ? वही वो जो गैपिंग का नियम है उसके कारण देखिए फिर से 805 में भी 41 ही ये पोस्टें, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को जहाँ तक अंदाजा है फारो में 41 ही थी। तो देख लीजिए 805 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये उसी गैपिंग के नियम के कारण हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि जो जनरल की कट ऑफ है उससे ज़्यादा किसी भी श्रेणी की कट ऑफ नहीं जा सकती और उस कट ऑफ के लिए जो बाकी की जो गैपिंग है उनको पूरा किया जाता है, बीच के सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। ये कई बार मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपको अपने मार्क्स कैसे देखेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों अब हमारे पास पीडीएफ आ गई है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर प्री एग्जाम 2021। रोल नंबर वाइज यहाँ पर कैंडिडेट के मार्क्स दिए गए हैं। ये आप पीडीएफ आपको सारी यूकेपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके अलावा संशोधित आंसर की भी दे दी है, जो रिवाइज आंसर की है। तो इसमें साफ साफ है कि भैया जो 5 मार्क्स हैं वो बोनस के मिल रहे हैं। तो आपको जितने भी आप कैंडिडेट से आप मान लीजिए कि 5-5 मार्क्स बोनस के रूप में दिखे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए राइट इतने की है, रॉन्ग इतने की है और ब्लैंक इतने छोड़े गए और 5-5 मार्क्स सभी को बोनस के रूप में मिले हैं। तो जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ उनको मेरी ओर से अग्रिम बधाइयाँ और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी हम लगातार चीज़ों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं, पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और सभी को फिर से शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।